तो आज हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ईसीएस बाउंसिंग चार्ज की। इसके अलावा अगर आपने कोटक महिंद्रा बैंक में किसी भी लोन कंपनी का ईसीएस साइन कर रखा और आप उसको कैंसिल करना चाहते हो, तो इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को फुल प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप किसी भी लोन कंपनी का ईसीएस कैंसिल कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं कि आखिर आपको कोटक महिंद्रा बैंक में ईसीएस बाउंसिंग चार्ज कितने देने होते हैं। अगर आपने किसी भी लोन कंपनी का ईसीएस यानी कि ई मेन डॉट सेटअप कर रखा है और आप टाइम से ईएमआई पे नहीं कर रहे हो, आपके अकाउंट में ईसीएस हिट हो रहे हो, तो पर ईसीएस रिटर्न चार्जेस आपको कितने देने होंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप उस ईसीएस को कैंसिल करके कैसे इन सभी चार्जेस से बच सकते हो। ठीक है, यानी कि आप लोग उस ईसीएस को कैंसिल कर देते हो तो आपको जो ये चार्जेस लगते हैं ईसीएस बाउंसिंग के, ये चार्जेस भी नहीं लगेंगे, आपका अकाउंट भी बिल्कुल सेफ रहने वाला है। तो जो कि सबसे पहले बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ईसीएस बाउंसिंग चार्ज की। अगर आपने किसी भी लोन कंपनी का या फिर किसी भी बैंक का ईसीएस लगा रखा है जिससे कि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक ईएमआई डेबिट होती थी, तो उसके लिए 590 रुपए बैंक आपसे चार्ज करता है, जिसमें कि जीएसटी भी इंक्लूडेड होता है, यानी कि जो टैक्स वगैरह ये सब मिला के 590 रुपए कोटक महिंद्रा बैंक लेता है अपने ईसीएस रिटर्न चार्जेस के अलावा आप जिस भी लोन कंपनी का ईसीएस लगा के रखते हो और वो बाउंस हो जाता है, तो वो लोन कंपनी भी आपसे 400 से 500 रुपए ईसीएस बाउंस चार्ज ऐड कर देती है आपके ईएमआई अमाउंट पे। यानी कि अगर आपकी एक ईएमआई बाउंस हुई तो 590 रुपए कोटक महिंद्रा बैंक चार्ज लेगा। उसके अलावा जिस भी लोन कंपनी या फिर जिस भी बैंक का आपने ईसीएस लगा रखा होगा, वो लोन कंपनी या फिर बैंक भी आपसे 400 से 500 रुपए ईसीएस बाउंसिंग चार्ज आपकी ईएमआई अमाउंट पे ऐड कर देगी। अब जो कि काफी लोग ये भी पूछते हैं कि भाई महीने में कितनी बार ईसीएस हिट होता है, यानी कि महीने में कितनी बार ईसीएस बाउंस हो सकता है। देखो ये डिपेंड करता है लोन कंपनियों के ऊपर। अगर आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक जो है लिमिटेड टाइम ईसीएस आपके बैंक में सेंड करती है, लेकिन अगर आप किसी लोन कंपनी से लोन लेते हो, उसका ईसीएस लगा के रखते हो, तो लोन कंपनी आजकल क्या है कि बहुत टाइप की लोन कंपनियां हैं। कोई तो एक दिन में 2-2 ईसीएस भेज देती है आपके बैंक में, कोई कंपनी तो 3 ईसीएस भेज देती है, कोई कंपनी तो महीने में 10 ईसीएस भेज देती है आपके अकाउंट में। अगर आपने कोटक महिंद्रा बैंक में किसी भी लोन कंपनी का ईसीएस लगा रखा है और आप टाइम से पे नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में लोन अमाउंट से ज्यादा तो आपको ईसीएस बाउंसिंग चार्ज भरने पड़ जाएंगे। अगर आपकी ईएमआई 3000 की है और आप 1 महीने डिले कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो लोन एप्लीकेशन, वो लोन कंपनी आपके अकाउंट में 4-5 या फिर 6 ईसीएस महीने में भेज देती है, तो आपको 4 से 5 हजार रुपए तो सिर्फ ईसीएस बाउंसिंग चार्ज देना पड़ गया। तो उससे बढ़िया है कि आप जो है उस लोन कंपनी का ईसीएस कैंसिल कर दो। अगर आप लोन टाइम से नहीं भर पा रहे हो, ईएमआई टाइम से नहीं भर पा रहे हो, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि आप जो है कोटक महिंद्रा बैंक के एप्लीकेशन पे आओ, उसका नैच सेलेक्ट करो और नैच को वहां से कैंसिल करो। जिसके बाद आपको कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से कोई भी चार्ज, यानी कि जो ईसीएस बाउंस चार्ज 590 रुपए बैंक लेता है, वो चार्ज भी आपके अकाउंट पे नहीं लगेगा। और प्लस जो ऑटोमेटिक ड्यू डेट पे ईएमआई डेबिट हो जाती थी, वो ईएमआई भी ऑटोमेटिक डेबिट नहीं होगी। उसके बाद उस लोन कंपनी की ईएमआई मैनुअली आपको पे करना पड़ेगा। ये तो हो गया इसकी कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आपका ईसीएस बाउंस होता है तो उसके पर ईसीएस रिटर्न चार्जेस कितने, जो कि ये बेबो नहीं होते, यानी कि बैंक ये चार्जेस कभी भी आपको रिटर्न नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं कि आखिर आप किसी भी लोन कंपनी का ईसीएस यानी कि मैंडेट कैंसिल कैसे करोगे, जिससे कि आपको ये जो 590 रुपए के चार्जेस लग रहे हैं इनसे आप बच सको। देखो, तो उसके लिए आपने कोटक महिंद्रा बैंक के एप्लीकेशन पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपने नेट कैंसिलेशन करने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने अकाउंट को सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, सर्विस रिक्वेस्ट का। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट का, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट सर्विस रिक्वेस्ट, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो नेट कैंसिलेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये जो नेट कैंसिलेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब आप जैसे नेट कैंसिलेशन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने अपने कोटक महिंद्रा बैंक में जितने भी ईसीएस लगा रखे होंगे, किसी लोन कंपनी का, बैंक का, किसी का भी ईसीएस ऑटो पे आपने सेटअप कर रखा है, तो उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब जो कि यहाँ पे देख सकते हो मेरे इस अकाउंट में कोई भी ईसीएस अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे ईसीएस यानी कि जो मैंडेट है वो यहाँ पे नॉट अवेलेबल बताया जा रहा है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में कोई भी ईसीएस होता है तो उन सभी की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ही आप सेलेक्ट करके कंफर्म पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करते हो, 5 मिनट के अंदर आपका वो ईसीएस कैंसिल हो जाएगा। और ईसीएस को कैंसिल होने के बाद कितने भी ईसीएस आपके अकाउंट में हिट होंगे, उसके लिए आपको 1 रुपए का भी ईसीएस बाउंसिंग चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपने जो है बैंक के एप्लीकेशन पे आके जो है ईसीएस को कैंसिल करेंगे। ईसीएस को कैंसिल होने के बाद तो आप चार्जेस से बच सकते हो, ठीक है, लेकिन ईसीएस कैंसिल करने से पहले जो चार्जेस आपको लगे होंगे वो चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं कि आखिर आपके अकाउंट में जो टोटल चार्जेस माइनस हो चुके हैं, आप उनका कैसे पता करोगे। सबसे पहले तो ये हमने आपको ये बता दिया कि अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में आपने किसी भी लोन कंपनी का ईसीएस वगैरह सेटअप कर रखा है और वो बाउंस हो जाता है, तो उसके लिए आपको 590 रुपए का चार्ज देना होता है। इसके अलावा आप किसी भी लोन कंपनी का अगर आप ईसीएस कैंसिल करना चाहते हो, तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है अकाउंट सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है और उसके बाद यहाँ नेट कैंसिलेशन का ऑप्शन मिलता है। इस पे जाके आप मैनुअली खुद से ही जो है 2 मिनट के अंदर किसी भी लोन कंपनी या फिर किसी भी बैंक का जो है नेट यानी कि मैंडेट कैंसिल कर सकते हो, जिसके लिए ना ही आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, ना ही कोई डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके इस अकाउंट में कितने चार्जेस होल्ड है, यानी कि अब तक कितने ईसीएस बाउंस हो चुके और उसके टोटल कितने चार्जेस होल्ड हो चुके
आपके इस अकाउंट पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आसान सा तरीका, अगर आपने अपने अकाउंट में ईमेल आईडी लिंक कर रखा होगा तो मंथली स्टेटमेंट आपके अकाउंट में जाती है, तो आपने क्या करना है कि अपने उस स्टेटमेंट को ओपन करना है। स्टेटमेंट को ओपन करने के बाद सबसे नीचे जाना है, आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, एक तो क्लोजिंग बैलेंस का और दूसरा होल्ड बैलेंस का। तो वहाँ पे गाइस आपने क्या चेक करना है कि होल्ड बैलेंस पे आपका कितना अमाउंट शो कर रहा है। आपके अकाउंट में जितना भी अमाउंट होल्ड होगा, जितने भी ईसीएस बाउंसिंग चार्ज लगे होंगे, वो होल्ड अमाउंट पे आपको बताया जाएगा कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट होल्ड है, आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो देखो, कोटक महिंद्रा बैंक की जो एप्लीकेशन है इसको यूज करना काफ़ी आसान है, लेकिन इसकी कुछ ऐसी सर्विसेज है जो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम ईसीएस को एक्टिवेट करते हो तो 59 रुपये का चार्ज आपको देना होता है। अगर आपके अकाउंट में कोई भी ईसीएस बाउंस होता है तो उसके लिए आपको 590 रुपये का चार्ज देना होता है। इन सभी चार्जेस से बचने के लिए गाइस आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक के एप्लीकेशन पे आएंगे और यहाँ पे अपना जो है उस ईसीएस को कैंसिल कर देंगे, जो ईसीएस आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा हिट करा जाता है।